प्रिय दर्शकों, आपको फिर से एक बार अनंत ज्योतिष चैनल में स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे इन 12 भावों में चंद्रमा का स्थिति बनेगा तो आपको क्या क्या फल की प्राप्ति होगी। पहले चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा जानकारी करते हैं। चंद्रमा है क्या चीज? चंद्र ज्योतिष शास्त्र के अंदर मन का कारक ग्रह है, मन का कंट्रोल करता है। और ग्रहों में चंद्र 2 प्रकार का फल स्थिति में होता है, पाप ग्रह भी होता है और शुभ ग्रह भी होता है। क्योंकि आप जानते हैं पूर्णमासी के दिन चंद्रमा बिल्कुल पूर्ण रूप में दर्शन होते हैं और अमावस्या के दिन बिल्कुल संपूर्णतया वो लुप्त हो जाते हैं। तो लुप्त चंद्रमा पाप चंद्रमा हो जाते हैं और पूर्ण चंद्र शुभ ग्रह हो जाते हैं। अच्छा, लुप्त कब होते हैं और पूर्ण कब होते हैं? जब वो सूर्य के प्रभाव में होते हैं, सूर्य के साथ में होते हैं तो लुप्त होते हैं, और जब सूर्य के विपरीत दिशा में होते हैं तो पूर्ण होते हैं। तो लगभग 1 महीना के 15 दिन शुक्ल पक्ष, जिसको अंधेरा पक्ष, जिसको उजाला पक्ष कहते हैं, और 1 महीना कृष्ण पक्ष, जिसको अंधेरा पक्ष कहते हैं। तो अमावस्या के बाद में जो अष्टमी है, अष्टमी से लेकर के और पूर्णिमा के बाद में कृष्ण पक्ष के अष्टमी तक वो पूर्ण होते हैं, और शुक्ल पक्ष के अष्टमी से लेकर के अमावस्या के बाद में जो अष्टमी तक है वो क्षीण होते हैं। तो ऐसे चंद्रमा शुभ अशुभ शुभ अशुभ हर महीने में बनते रहते हैं। इसलिए इनको चंचल ग्रह माना गया है। चंचल ग्रह इसलिए जब क्षीण हो जाते हैं वो कम फल वाले होते हैं, और जब पूर्ण हो जाते हैं तो उत्तम फल वाले होते हैं। तो अब 12 भाव में चंद्रमा का हम फल का विचार करते हैं। अच्छा, दृष्टि भी साथ साथ में है। आपको पता है सभी ग्रह अपने से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। चंद्रमा लग्न में बैठने से व्यक्ति को सुंदर बनाएगा, क्योंकि सुंदर ग्रह है। चंद्रमा पूर्ण चंद्र हो तो व्यक्ति बहुत स्वस्थ और सफेद रंग वाला, और क्योंकि चंद्र ठंडा ग्रह है, कुछ हेवी शरीर, कुछ मोटापा शरीर के साथ में, और बिल्कुल अपोजिट को देखता है 7वां स्थान को। तो जो भी लाइफ पार्टनर होगा, यदि पुरुष की कुंडली हो तो पत्नी का भाव होगा तो पत्नी को भी सुंदर बनाएगा। इस प्रकार का दूसरे भाव धन का है। चंद्रमा चंचल ग्रह है, इसलिए हर चीज में वो चंचलता बनाएगा, कहीं ना कहीं चंचलपना बना रहेगा। धन की स्थिति में भी उतार चढ़ाव, जैसे चंद्र उतार चढ़ाव होता है, बढ़ता घटता, इस प्रकार का एक हर एक स्थान में चंद्रमा का उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। धन में भी उतार चढ़ाव का स्थिति बनेगा। बशर्ते शुभ ग्रह का दृष्टि हो तो उसमें स्थिरता बनेगा, यदि पाप ग्रह की दृष्टि हो तो उतार चढ़ाव ज्यादा हो जाएगा। ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों के साथ जो बैठना, ये बहुत प्रभावी होते हैं। कोई भी ग्रह जहां बैठा है उसको कभी खराब नहीं करता। उसके साथ में लगने वाले ग्रह, चाहे दृष्टि संबंध रखते हो चाहे स्थिति संबंध रखते हो, वो ज्यादा उसको प्रभावी बनाते हैं। इसी प्रकार का तीसरे भाव पराक्रम का स्थान है। चंद्रमा पराक्रम ग्रह तो नहीं है, लेकिन वो पराक्रमी कहीं ना कहीं बैठा है, पराक्रम की स्थिति को बैठा है, तो स्वभाव में चंचलपना बना रहेगा। प्रभाव पराक्रमी होगा भी और पराक्रमी का भी घटेगा भी। इस प्रकार का स्थिति तीसरे स्थान में चंद्रमा का होगा। चौथा स्थान चंद्रमा का अपना कारक स्थान है, माता का स्थान है, सुख समृद्धि का स्थान है। सुख समृद्धि ऐश्वर्य में वृद्धि करेगा, भोग विलास में वृद्धि करेगा। लेकिन एक बात बता दूं, उसमें भी चंचलता बनी रहेगी, स्थिरता कभी बनेगा कभी चंचल बना रहेगा। इस प्रकार से होगा। माता के सुख में वृद्धि हो जाएगी, माता का कारक रहे निश्चित तौर माता का स्थान में, माता के सुख में या माता के स्वास्थ्य में वृद्धि हो जाएगी। और 10वें स्थान को देखता है, राज्य स्थान, पिता का स्थान को देखता है, निश्चित तौर पर वो अपने काम धंधे के लिए और पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के संबंध में निश्चित तौर वृद्धि करेगा।
5वां स्थान में चंद्र बैठ करके ज्ञान संबंधी, विद्या बुद्धि संबंध में अग्रसर तो होगा, लेकिन पढ़ाई में बाधा आ सकती है। मन चंचल हो सकता है, कभी इच्छा करेगी पढ़ने के लिए, कभी इच्छा नहीं करेगी पढ़ने के लिए, इस प्रकार करती है। और कुछ दिन रुकावट भी आ सकता है, इस प्रकार स्थिति बनेगा। यहाँ संतान स्थान है, संतान स्थान में चंद्र बैठने से चंद्र स्त्री ग्रह है, तो कन्या संतान की वृद्धि इसमें चंद्रमा करता है। और यहाँ बैठ करके एकादश स्थान को देखता है। एकादश स्थान भी धन संबंधी, आय संबंधी स्थान है। आय में भी वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करता रहेगा, चंद्रमा का स्थिति बनेगी इस प्रकार का। छठे स्थान शत्रु संबंधी, रोग ऋण संबंधी है। यहाँ जल तत्व ग्रह है और मन की स्थिति है, तो मन चंचलपना होने से मन बीमार हो सकता है और कहीं ना कहीं सर्दी, जुकाम, खांसी, इस प्रकार का स्थिति बनेगा। और 12वां स्थान को यहाँ बैठ करके देता है। 12वां स्थान व्यय स्थान है, तो व्यय में भी उतार चढ़ाव, कभी बहुत ज्यादा जोड़ने की इच्छा होगी तो भाई बहुत ज्यादा खर्च करने की स्थिति रहेगी, इस प्रकार का चंद्रमा छठे स्थान का फल देता है। 7वां स्थान अपने लाइफ पार्टनर का होता है, तो यदि स्त्री की कुंडली है तो पुरुष का यहाँ देखा जाता है और पुरुष का कुंडली स्त्री का देखा जाता है। तो विशेष करके यहाँ जो संबंध बनेगा वो चंद्रमा मन करा करके, यदि स्त्री भाव में बैठा है और एक स्त्री ग्रह चंद्रमा है, तो कहीं ना कहीं जो दाम्पत्य जीवन है उसमें चंचलपना बना रहता है, उसमें जल्दीबाजी बना रहता है या चंचलपना बना रहता है। इस प्रकार के स्थिति शब्द स्थान में चंद्रमा देता है। यहाँ व्यापार के भी स्थान देखा जाता है, व्यापार से संबंधित हम देखते हैं, तो इस प्रकार 10वें से 10वां व्यापार स्थान होता है। तो व्यापार में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव, एक स्थिरता नहीं बन पाएगा, उतार चढ़ाव बनेगा। हम चलते हैं अष्टम स्थान में। अष्टम स्थान का विचार जो है आयु से संबंधित है। यहाँ भी यदि चंद्रमा बैठता है तो ठंडा ग्रह है, जुकाम, सर्दी और मन चंचलपन, इस प्रकार की स्थिति अष्टम स्थान में चंद्रमा बनेगा। यदि यहाँ कोई पाप ग्रह या कोई शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं है और कोई साथ में नहीं है, तो सर्दी, जुकाम, खांसी बना रहेगा। यहाँ बैठ करके वो दूसरा स्थान को चंद्रमा पूर्ण दृष्टि देखता है, तो ये धन संबंधी में यदि हम चाहते हैं कि कुछ जोड़ लें, कुछ इकट्ठा कर लें, और उसमें भी कहीं ना कहीं कमी ला सकता है, वो जुड़ेगा भी और खर्च भी होगा, इस प्रकार का स्थिति बनेगा। आगे चलते हैं। 9वां स्थान में चंद्र बैठ करके भाग्य में वृद्धि करता है, चल भाग्य बनाता है। चल भाग्य मतलब है आप कर्म में सक्षम नहीं होते, कहीं ना कहीं बना रहता है ऊपर नीचे भाग्य में। लेकिन हाँ, मनुष्य की स्थिति है, यदि चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा होकर के यहाँ बैठा है तो आप धार्मिक विचार और बहुत ज्यादा भजनानंदी भी हो सकते हैं, यदि शुभ चंद्रमा हो तो, और भाग्य में वृद्धि भी होती रहेगी। इस प्रकार का 10वां स्थान पिता का स्थान, राज्य संबंधी स्थान है। निश्चित तौर पर यहाँ चंद्रमा शुभ कारक ग्रह है और चतुर्थ स्थान को चंद्रमा यहाँ देखता है। सरकारी नौकरी के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा या नौकरी को कम करके यहाँ व्यापार का ग्रह बनाता है, क्योंकि व्यापार में उतार चढ़ाव तो होता है, नौकरी में उतार चढ़ाव नहीं होता। आप एक बार नौकरी प्राप्त कर लिए, नौकरी जल्दी छूट भी सकता है और नौकरी आप बदल भी सकते हैं, क्योंकि चलायमान ग्रह। व्यापार में उतार चढ़ाव चलता रहता है। व्यापार यहाँ चंद्रमा बैठता है, आप व्यापारी बने, आप व्यापार करें तो आपको अच्छा फल मिलेगा। और क्योंकि व्यापार 10वें स्थान से चंद्रमा चतुर्थ स्थान को देखता है, तो जो धन का स्रोत है वो चंद्रमा बढ़ा देगा, क्योंकि ऐश्वर्य वाला ग्रह है, चंचलपन ग्रह है, भोग संबंधी और वाहन संबंधी आपको सुख देगा। और मकान जायदाद संबंधी भी चंद्रमा यहाँ चतुर्थ को देखने से आपको लाभ प्राप्त होगा। हम 11वें स्थान में चलते हैं। 11वां स्थान आय का भाव है। चंद्रमा घटने बढ़ने से आय का इसी प्रकार घटना बढ़ना एक प्रकार की स्थिति बनेगा। और आपको बताया था चंद्रमा वहां बैठ करके पंचम स्थान को देखता है। विद्या बुद्धि तो बनेगी, निश्चित तौर पर आप ज्ञानवान होंगे, लेकिन स्त्री संतान में वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार का 12वां स्थान में चंद्रमा बैठ करके छठे स्थान को देखता है। 12वां स्थान व्यय का स्थान है। चंद्रमा उस स्थिति में आपका कुछ बैलेंस बनाएगा, कुछ बैलेंस बिगड़ेगा, लेकिन एक बात है, जोड़ने का बहुत प्रयास करेगा, लेकिन कुछ
खर्चा भी होगा, धार्मिक खर्चा होगा। और यहाँ बैठ करके छठी को देखने से कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम खांसी इस प्रकार का शारीरिक एक स्थिति बनेगा, क्योंकि चंद्र एक सामान्य ग्रह है, बहुत ज्यादा हेवी ग्रह नहीं है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी चंद्रमा में कम होता है। और यदि वो शरीर से किसी प्रकार का छठे 8 में 12 में लग्न से संबंध रखता है तो इस प्रकार का एक सर्दी, बहुत ज्यादा भयंकर बीमारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन छोटा छोटा बीमारी सर्दी जुकाम खांसी शरीर में बना रहेगा। इसको ध्यान में रखता हुआ आप किसी प्रकार का हर एक 12वां स्थान में जो चंद्र बैठा है उसका उपचार भी उसी प्रकार करेंगे। और चंद्र यदि